क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई समस्या हमारे जीवन में आती है, हम उसे कितना बड़ा बना देते हैं? जैसे ही कोई मुश्किल आती है, हम उसे ऐसा रंग देते हैं मानो यही हमारी पूरी जिंदगी हो। अगर एक समूह में 80 लोग हैं और उनमें से केवल 10 को सर्दी जुकाम हो गया, तो हम क्या कहते हैं? अरे, सबको सर्दी हो रही है, जबकि हकीकत यह है कि केवल 10 लोगों को ही सर्दी है। लेकिन हमारा मन तुरंत इसे सामान्य बना देता है, इसे जनरलाइज कर देता है। यही नहीं, जब कुछ समय तक समस्या चलती है, तो हम कहते हैं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। हम उसे एटर्नलाइज यानी शाश्वत भी बना देते हैं। यह मानवीय मन का भ्रम है। अगर किसी दिन आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो आप तुरंत कह देते हैं, कोई मेरी मदद नहीं करता, दुनिया बहुत बुरी है, मैं तो हमेशा अकेला हूँ। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है? क्या पूरी दुनिया बुरी है? नहीं, यह तो केवल मन की एक धारा है जो किसी एक नकारात्मक अनुभव को पूरी जीवन सच्चाई में बदल देती है। इसी भ्रम में हम फंस जाते हैं और जीवन की सुंदरता खो बैठते हैं। अब एक पल के लिए अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए, कितने अद्भुत क्षण आपने जिए हैं। आपने खुशियों की ऊंचाइयां छुई हैं, दोस्तों की हंसी, परिवार के साथ बिताए गए सुखद पल, उपलब्धियों की खुशी, प्रेम के क्षण, ये सभी तो रहे हैं आपके जीवन में। हाँ, समस्याएं भी आईं, लेकिन वही तो जीवन को दिलचस्प बनाती है। अगर जीवन में कोई चुनौती न हो, तो यह एक सीधी उबाऊ रेखा बन जाए। समस्याएं जीवन में आएंगी, क्योंकि आप में उन्हें पार करने की क्षमता है। ईश्वरीय ब्रह्मांड कोई भी ऐसी चीज आपके सामने नहीं रखता जिसे आप झेल न सकें। अगर कोई प्रश्न आपके जीवन में प्रकट हुआ है, तो उत्तर भी आपके भीतर ही है। यह समझ ही आपको मजबूत बनाती है। हम अक्सर आत्मसंदेह में चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैं तो कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं, मैं तो हमेशा असफल होता हूँ। क्या आप जानते हैं कि यह शब्द एक बीज की तरह है जो आप अपने मन में बो रहे हैं, और ये बीज जब अंकुरित होते हैं, तो आपका पूरा व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है। यही कारण है कि इन नकारात्मक संकल्पों को तुरंत हटाना जरूरी है। अगर कोई बार बार कहे कि वो कभी सफल नहीं हो सकता, तो उसका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और वही भविष्य बनाता है। यहाँ से एक रास्ता निकलता है, श्रद्धा और समर्पण का। श्रद्धा किसमें? स्वयं में। और समर्पण किसका? अपने भीतर की नकारात्मक सोच का, आत्म आलोचना का, आत्म संदेह का। समर्पण का अर्थ यही है कि आप अपने ऊपर जो अनावश्यक जजमेंट कर रहे हैं, उसे छोड़ दें। जब आप अपने बारे में निर्णय देना बंद कर देते हैं, जैसे कि मैं बुरा हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं कभी नहीं बदल सकता, और इसे गिरा देते हैं, तो वही समर्पण कहलाता है। यही समर्पण आपको एक नई ऊर्जा, नई शक्ति देता है। विश्वास, विश्वास कि आपके अंदर वह सब कुछ है जो चाहिए। विश्वास कि आप इस संसार में सिर्फ संघर्ष करने नहीं आए हैं, बल्कि खिलने, निखरने और आनंद लेने आए हैं। जब आप यह विश्वास पालते हैं कि समस्या चाहे जैसी भी हो, मैं उसका समाधान खोज लूंगा, तब हर परिस्थिति आपके अनुकूल बन जाती है। और यह तभी संभव है जब आप अपने मन की उस आदत को समझें जो हर छोटी समस्या को बहुत बड़ा बना देती है। यही कारण है कि महान संतों ने हमेशा यही कहा है, अपने मन को पहचानो। जीसस ने कहा था, मैं ही मार्ग हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल एक व्यक्ति ही रास्ता है, बल्कि यह प्रतीक है समर्पण का। जब हम अपने द्वंद्व, भ्रम और आत्म संदेह को छोड़ देते हैं और खुद को पूर्ण स्वीकार कर लेते हैं, तो वही मार्ग बन जाता है। भगवान आपसे कुछ भी लेना नहीं चाहता, वह तो बस आपको खाली देखना चाहता है, दोषों से खाली, डर से खाली, संदेह से खाली, ताकि वह आपको भर सके उस अनंत प्रेम, शक्ति और शांति से जो उसका स्वरूप है। तो अगली बार जब कोई कठिनाई जीवन में आए, तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और पूछिए, क्या मैं इसे सामान्य बना रहा हूँ? क्या मैं इसे हमेशा के लिए बना रहा हूँ?
अगर हाँ, जब आप हर परिस्थिति को सामान्य या स्थायी बना देते हैं, तो आप जीवन की सच्चाई से दूर चले जाते हैं। लेकिन जब आप अपने अनुभवों को जागरूकता से देखना शुरू करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह अस्थायी है, बदलता हुआ, बहता हुआ। यही जीवन की प्रकृति है। कोई भी भावना, चाहे वह दुख हो, क्रोध हो, अकेलापन हो या डर हो, स्थायी नहीं है। अगर आप उसे पकड़ कर न बैठें तो वह अपने आप चला जाएगा। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम भावनाओं को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। जैसे ही क्रोध आता है, हम कहते हैं, मैं तो हमेशा गुस्सैल हूँ। असल में आप गुस्सैल नहीं हैं, आप बस कुछ क्षणों के लिए क्रोधित थे। लेकिन जब आप उसे मैं से जोड़ते हैं, तो वह स्थायी बन जाता है। यही आत्म आलोचना की शुरुआत होती है। अब सोचिए, क्या आपने कभी यह कहा है, मैं हमेशा गलतियां करता हूँ? अगर आपने यह कहा है, तो आपने अपने भीतर एक नेगेटिव इमेज बना दी है और फिर आपका मन उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक किसान अपने खेत में कांटों के बीज बो दे और फिर उम्मीद करे कि वहां गुलाब उगे। मन भी एक खेत की तरह है, जो बीज आप बोते हैं, वही फल आपको मिलता है। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को पहचानना और उन्हें सुधारना जरूरी है। इसका पहला कदम है आत्म स्वीकृति। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि हाँ, मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं गलतियों का संग्रह नहीं हूँ, तभी आपके भीतर परिवर्तन शुरू होता है। आत्म स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी कमजोरियों को गले लगाकर बैठ जाएं। इसका मतलब है उन्हें देखना, समझना और उन्हें पार करने की नीयत रखना। जब आप खुद के प्रति करुणा रखते हैं, तभी आप दूसरों के प्रति भी करुणाशील बन पाते हैं। हम में से कई लोग अपने जीवन के एक हिस्से को पकड़ कर जीते हैं, जैसे मैं गरीब परिवार से हूँ, इसलिए मैं बड़ा नहीं बन सकता, या मेरा अतीत बुरा रहा है, इसलिए मेरा भविष्य भी बुरा होगा। ये सोच आपको आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन सच्चाई ये है कि हर दिन, हर पल एक नया अवसर है। आपके विचार तय करते हैं कि आप उस अवसर को कैसे देखते हैं। अब बात करते हैं संकल्प परिवर्तन की। जैसा कि पहले बताया गया, जो आप बार बार बोलते हैं, सोचते हैं, वही आपके जीवन की दिशा तय करता है। तो क्यों ना आप खुद के लिए नए संकल्प बनाएं, जैसे मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मेरे अंदर अनंत संभावनाएं हैं। हर चुनौती मेरे लिए एक नई ताकत लेकर आती है। इन संकल्पों को रोज दोहराएं, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। अब आता है सबसे गहरा स्तर, विश्वास और समर्पण। विश्वास का अर्थ है यह समझना कि हर स्थिति में कुछ अर्थ है, कुछ उद्देश्य है। जो भी हो रहा है, वह आपके विकास के लिए हो रहा है। और समर्पण का अर्थ है अपने भीतर की घबराहट, डर, नियंत्रण की इच्छा को छोड़ देना। जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं, तभी सच्ची शांति आती है। समर्पण का यह मतलब नहीं कि आप जीवन से भाग जाएं या जिम्मेदारियां छोड़ दें। इसका अर्थ है हर परिस्थिति में शांत मन से रहना, यह जानना कि मैं अकेला नहीं हूँ। एक दिव्य शक्ति है जो हर पल आपका मार्गदर्शन कर रही है। बस आपको अपने शोर को शांत करना है, ताकि उस आवाज को सुन सकें। जब हम अपनी यात्रा को पूरी तरह समझते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारी सभी समस्याएं हमें कुछ सिखाने आई थीं। वे शिक्षक थीं जो हमें सिखा रही थीं धैर्य, करुणा, सहनशीलता और आत्मबल। जब आप उन्हें समझते हैं, स्वीकारते हैं, तब वे अपना काम पूरा करके चली जाती हैं। इसलिए अगली बार जब कोई तकलीफ आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो उस पर चिल्लाने की बजाय एक अब जब आप यह समझ चुके हैं कि समस्या को सामान्यीकृत करना, उसे स्थायी मान लेना और उसे अपने आत्मबोध से जोड़ लेना केवल मन का भ्रम है, तो अगला कदम है वास्तविक अभ्यास, जो आपको उस भ्रम से बाहर लाकर एक शुद्ध, स्थिर और शक्तिशाली स्थिति में स्थापित कर सके। इसके लिए सबसे पहला अभ्यास है साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है जो कुछ भी हो रहा है, उसे सिर्फ देखना, बिना प्रतिक्रिया दिए। उदाहरण के लिए, जब आप गुस्से में होते हैं, तो आमतौर पर आप
या तो उसे दबा देते हैं या उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन अगर आप उस क्षण खुद से कहें, यह गुस्सा है, मैं इसे देख रहा हूँ, यह मैं नहीं हूँ, तो गुस्सा धीरे धीरे अपनी ताकत खो देगा। आप देखेंगे कि वो भावना अब आपको चलाने के बजाय आप उसे चला सकते हैं। यही पहला कदम है आत्मनियंत्रण का। फिर आता है श्वास और ध्यान का अभ्यास। हमारी सांसों की गति सीधा हमारे मन की स्थिति से जुड़ी होती है। जब मन बेचैन होता है तो सांस तेज होती है। जब मन शांत होता है तो सांस धीमी और गहरी हो जाती है। इसलिए अगर आप अपने मन को स्थिर करना चाहते हैं तो श्वास को साधना जरूरी है। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। गिनती करें, सांस अंदर 1 2 3, सांस बाहर 1 2 3। कोई विचार आए तो बस देखें, पकड़े नहीं। ये अभ्यास आपको अपने भीतर एक मौन केंद्र में ले जाएगा, जहां से आप दुनिया को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। इसके साथ ही बहुत आवश्यक है सकारात्मक संवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हमारे भीतर हर वक्त एक बातचीत चलती रहती है, कभी आलोचना, कभी चिंता, कभी तुलना। अब समय है कि आप इस बातचीत को बदलें। हर सुबह उठते ही एक संकल्प लें, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं हर परिस्थिति को सीखने के अवसर की तरह लेता हूँ, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। इन वाक्यों को जोर से बोलिए। ऐसा करने से आप अपने अवचेतन मन में नई ऊर्जा का संचार करेंगे और धीरे धीरे पुराने नकारात्मक विचार निष्क्रिय हो जाएंगे। तीसरा अभ्यास है कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। जो कुछ भी हमारे पास है, अगर हम उसके लिए आभार व्यक्त करें तो जीवन की दृष्टि ही बदल जाती है। दिन की शुरुआत 3 चीजों को याद करके करें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वो आपकी आंखों की रोशनी हो, शरीर का स्वास्थ्य, परिवार का साथ या एक कप चाय। यह साधारण सा अभ्यास आपको अंदर से समृद्ध बनाता है। जब भीतर समृद्धि आती है तब बाहरी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। अब बात करते हैं संवेदनशीलता से उबरने के उपायों की। कई बार जब कोई हमारी आलोचना करता है, हम बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। यह इस कारण होता है क्योंकि हमारी पहचान बहुत कमजोर होती है। जैसे ही कोई कुछ कहता है, हमारा पूरा मन डगमगा जाता है। इसका समाधान है असली आत्म संपर्क, अपने भीतर बार बार जाना, अपनी आत्मा से संवाद करना। यह संवाद प्रार्थना या ध्यान के माध्यम से हो सकता है। रोज रात को 5 मिनट खुद से पूछिए, मैं कौन हूँ? कोई उत्तर न खोजें, केवल प्रश्न करें। यह प्रश्न आपको आपके मूल स्वरूप से जोड़ता है, जहाँ आलोचना, तुलना या अपमान का कोई प्रभाव नहीं होता। साथ ही एक और आवश्यक अभ्यास है सेवा। जब आप दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं तो आपके जीवन की छाया अपने आप मिट जाती है। जब भी आप दुखी हों तो किसी को कुछ दीजिए। समय, मुस्कान, सहयोग, प्रेम। सेवा में मन रुकता नहीं, उसमें बहता है, और जो मन बहता है वह मन कभी रुकावट का कारण नहीं बनता। और अंत में आता है समर्पण। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़कर यह स्वीकार करना कि मैं सब कुछ नहीं जानता, मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है और मैं इस ब्रह्मांड की व्यवस्था पर भरोसा करता हूँ। जब आप अपने संघर्ष को समर्पित करते हैं तो भीतर एक नई रोशनी प्रकट होती है। उस रोशनी निष्कर्ष और समाधान। समस्या को पहचानो, पर उसे अपनी पहचान मत बनाओ। विचारों का चयन करो, क्योंकि वही तुम्हारे कर्म और परिणाम तय करते हैं। ध्यान और श्वास का अभ्यास आपको स्थिरता देगा। कृतज्ञता, सेवा और आत्म संवाद आपको शक्ति देगा। और सबसे अहम, समर्पण आपको मार्ग दिखाएगा। कॉल टू एक्शन, CTA। आज ही से अपनी दिनचर्या में 3 चीजें शामिल करें। सुबह संकल्प, दोपहर ध्यान, रात कृतज्ञता। हर नकारात्मक सोच के बाद खुद से पूछें, क्या यह सोच मुझे मजबूत बना रही है? हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की मदद करें, बिना किसी अपेक्षा के। और सबसे महत्वपूर्ण, हर बार खुद पर संदेह आए, आंखें बंद करें और कहें, मैं ब्रह्मांड की शक्ति का अंश हूँ, मैं पूर्ण हूँ।